नमस्कार मित्रों। आज की कहानी बहुत छोटी होने वाली है, लेकिन उसका जीवन दर्शन उतना ही बड़ा होगा। वैसे कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कहानी जीवन के उस सिद्धांत पे आधारित है जिस पे हम लोग कहते तो हैं कि चलना है, जीवन एक लक्ष्य है, उसके राह पे चलते रहना है। लेकिन ये बात भी जितनी ज़रूरी है उसके साथ ये भी कहना ज़रूरी है कि एक सही समय पर आपको रुकना भी पड़ता है, और वो सही समय हम ही डिसाइड करते हैं। वो हम ही को चुनना है कि किस समय हमको चलना है या किस समय हमको रुकना है। तो आज की कहानी इसी सिद्धांत के ऊपर आधारित रहने वाली है। तो चलिए कहानी की दुनिया में और जान लेते हैं क्या है इसका जीवन दर्शन। आज की कहानी है दो मित्रों के बारे में। ये दोनों मित्र बचपन के ही गहरे दोस्त थे। एक साथ स्कूल में गए, एक साथ कॉलेज में गए, एक साथ डिग्री हासिल की, और सबसे मज़ेदार बात कि एक साथ नौकरी पे भी गए। लेकिन दोनों मित्रों के स्वभाव में बड़ा ही बेसिक सा फ़र्क था। जो पहला मित्र था वो स्वभाव से ही नेता था, लीडर था। वो अपने रास्ते खुद चुनना पसंद करता था, वो अपने सिद्धांत पे खुद चलता था। और जो दूसरा मित्र था वो था एक आइडियल टीम मेंबर। उसके खुद के सिद्धांत उतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन अगर एक टीम में हो तो वो हमेशा ही उस टीम के लिए सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला खिलाड़ी होता था। अब इन दोनों ने ही काफ़ी कम उम्र में ही नौकरी पा ली और अपना जीवन का शुरुआत किया। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए कि दोनों ही अपनी नौकरी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। रोज़ की इस 9 से 5 की नौकरी, रोज़ बस में और ट्रेनों में धक्के खाना, ये करते करते उन दोनों का जो हौसला था वो धीरे धीरे टूट रहा था। और सच्चाई है कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन होता है वो धीरे धीरे पूरी तरह से उनका ख़त्म हो रहा था। अब दोनों ही इतना डिप्रेस्ड हो चुके थे कि उनको लग रहा था कि काश कोई राह दिखाने वाला होता, काश कोई बताता कि करना क्या है। नौकरी छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन इस नौकरी के साथ टिके रहना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। तभी किसी मित्र ने उनको कहा कि शहर से थोड़ा दूर एक छोटा सा आश्रम है जिसमें एक काफ़ी सुलझे हुए दार्शनिक और साधु रहते हैं, और वो अपने सिद्धांतों से लोगों के जीवन को बदलने के लिए कई तरह से सुझाव भी देते हैं। तब इन दोनों मित्रों ने सोचा कि क्यों ना उस दार्शनिक से एक बार मिल लिया जाए। तो जैसा सोचना वैसा काम। फिर दोनों मित्र निकल पड़े। तो जब पहुंचा तो देखा कि ये जो दार्शनिक है ये तो लगभग उन्हीं के एज के बराबर है, बड़ा यंग, लेकिन बड़ा ही शांत स्वभाव का। जब वो लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो साधु हैं वो बैठकर ध्यान लगा रहे थे। तो बहुत देर तक वो लोग बैठे रहे। फिर कुछ देर बाद जो साधु थे उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनसे पूछा इशारों में कि क्या समस्या है, बताओ। तो दोनों ही मित्र दुखी तो थे ही, तो दोनों ने बारी बारी से अपनी समस्याएं बताई। लेकिन दोनों ही समस्या का सार एक ही था, क्योंकि दोनों ही एक ही जगह नौकरी करते थे और एक ही तरह की समस्या से पीड़ित थे। तब साधु कुछ देर के लिए आंख बंद किए और उसके 2 मिनट बाद उन्होंने बस 4 लाइनें कही, और वो लाइनें थी, 2 दिन की है जिंदगी तेरी, जो बोएगा सो पाएगा, है लगन और मेहनत सच्ची, खुद की राह बनाएगा। और इतना भर कहते हुए साधु ने फिर से ध्यान लगाकर आंख बंद कर लिया। अब दोनों मित्र ही साधु की बातों को बड़ा ध्यान से सुना और रास्ते में लौटते समय इस पर गहन चिंतन करने लगे। लेकिन जैसा कि दोनों का स्वभाव अलग था, तो साधु की कही हुई सेम बात दोनों को अलग अलग तरह से समझ में आई। पहला दोस्त जो कि स्वभाव से लीडर था, उसने साधु की बात को सुना और उन्होंने जो कहा कि है अगर लगन और मेहनत सच्ची, खुद की राह बनाएगा, तो उसको लगा कि साधु शायद उनसे कह रहे हैं कि तुम्हें खुद अपने राह पर चलना है और शायद उसे कुछ अपने लिए करना चाहिए, ना कि इस 9 से 5 की नौकरी। दूसरा मित्र जो कि सेम बातों को दूसरे तरीके से सोच रहा था, उसको लगा कि मैं अगर इसी नौकरी पे रहते हुए अपनी लगन और मेहनत से दिन रात काम करूं तो हो सकता है
कि यहीं पे मैं अपनी राह बना लूँगा और मैं यहीं पे सक्सेस अचीव कर लूँगा। अब क्या था, पहले मित्र ने नौकरी छोड़ दी और दूसरा मित्र उसी नौकरी पे टिका रहा। अब कहानी को हम लोग लगभग 30 साल बाद ले जाते हैं। दोनों ही मित्र अब वृद्ध हो चुके थे और लगभग उनके रिटायरमेंट की एज भी आ चुकी थी। पहले मित्र ने साधु की बात सुनकर खुद की बिजनेस शुरू की और आज 30 साल बाद उसका बिजनेस सबसे टॉप पर पहुंच चुका था और वो एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान था। और जो दूसरा मित्र था उसने अपनी कंपनी नहीं छोड़ी और जब 30 साल बाद रिटायरमेंट की एज नज़दीक आने लगी तो वो आज के डेट में कंपनी का वाइस चेयरमैन बन चुका था। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और वो कंपनी के शेयर होल्डर भी था। लेकिन फिर इनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं दोबारा होनी चालू हो गई कि जिनसे ये लोग परेशान हो गए। जो पहला दोस्त था अब उसका एज हो चुका था, लेकिन उसके मार्केट में कई सारे नए कंपटीटर आ चुके थे जो यंग थे और उनके बिजनेस को रोज़ टक्कर देते थे। स्थिति ये हो गई कि वो इंसान अब शांति से अपना बिजनेस भी नहीं कर पा रहा था और रोज़ सोचता था कि कैसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जाए। सक्सेस उसको मिल चुका था, पैसा भी उसके पास खूब था, लेकिन अब भी वो अपने कंपटीटर से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार था। जो दूसरा मित्र था जो कि कंपनी का वाइस चेयरमैन बन चुका था, उसके साथ भी एक समस्या आकर उपस्थित हुई। जो बोर्ड मेंबर थे उसमें से कुछ यंग लड़के ऐसे भी थे जो कि उन्हें वाइस चेयरमैन के पोस्ट से हटाना चाहते थे और जिसका नतीजा ये था कि आए दिन उनके काम में और उनके डिसीजन में लोग कुछ न कुछ नुस्ख निकालते थे और उनको परेशान करते थे। अब भाग्य का फेर देखिए कि एक दिन दोनों ही मित्र विदेश में कहीं छुट्टी मनाने गए। अब इन 30 सालों में उनके बीच का संबंध धीरे धीरे काफ़ी कम हो चुका था। एक दूसरे से बात करने तक का समय नहीं था और धीरे धीरे वो लोग लगभग एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए। अब जब अचानक से 30 साल बाद वो दोनों मिले और अपने अपने लाइफ के बारे में डिस्कस करना चालू किया तो दोनों को ही पता चला कि वो लोग काफ़ी सक्सेसफुल हैं। पहला एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और दूसरा एक कंपनी में वन ऑफ द टॉप मोस्ट पोस्ट पर है। लेकिन फिर अचानक से दोनों को ही साधु की बात भी याद आ गई। दोनों ने सोचा कि साधु ने तो एक ही बात कही थी, फिर भला दोनों का रिजल्ट अलग अलग कैसे हुआ। ये बड़ा सा पजल था। फिर दोनों ने ही अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को फिर से डिस्कस करना चालू किया। पहले ने कहा कि मेरे बिजनेस में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि पता नहीं मैं कब तक बिजनेस कर पाऊँ, और दूसरे ने कहा कि मुझे इतने सारे चैलेंजर्स मिल गए हैं कि पता नहीं शायद मुझे अपने जॉब से ही रिज़ाइन देना पड़े। फिर जब दोनों मित्रों ने उस दार्शनिक के बारे में खबर लेना शुरू किया तो उनको पता चला कि वो साधु तो अभी भी उस छोटे से ही आश्रम पे रह रहे हैं, पर उनकी भी अब काफ़ी एज हो चुकी है। तो फिर एक दिन समय करके दोनों फिर से जाकर पहुँचे। अब वो लोग जब साधु के सामने जाकर बैठे तो वो फिर से ध्यान लगा कर बैठे हुए। कुछ देर बैठने के बाद फिर से उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनसे इशारों में पूछा क्या समस्या है। तो उन मित्रों ने फिर से बारी बारी अपनी समस्या को कहना शुरू किया। आज से 30 साल पहले वो लोग यहीं पर आए थे और उनका सुझाव मानकर उन्होंने आज अपने जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। लेकिन फिर से अब जीवन में उनको नई समस्याएं आकर उपस्थित हुई हैं, तो इसलिए वो फिर से आए हैं उनके पास सुझाव लेने के लिए। तो साधु हंसकर अपना आंख बंद किए और 2 मिनट के लिए कुछ सोचते रहे। फिर 2 मिनट बाद आंख खोलकर उन्होंने फिर से 4 लाइनें कही, लेकिन इस बार ये 4 लाइनें अलग थी। क्या थी वो लाइनें? बीत गई अब जिंदगी तेरी, जो बोया सो पाया है, तेरी रात हुई अब कर विश्राम तू, तेरी रात हुई अब कर विश्राम तू, कहीं नया सवेरा आया है। अब ये बात कहने के बाद ही साधु ने अपनी आंखें बंद कर दी और ध्यान मग्न हो गए। फिर दोनों मित्र एक साथ लौटने लगे। पर इस बार जब दोनों मित्र लौट रहे थे तो पिछली बार जैसा उन्होंने अकेले अकेले चिंतन नहीं किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ डिस्कस किया और साधु के कहे हुए बात का अर्थ निकालने की कोशिश की। याद करिए साधु ने क्या कहा था कि तेरी रात हुई अब कर विश्राम तू। तो उन्होंने सोचा कि इसका मतलब भला क्या है। और फिर जब अगले पंक्ति में उन्होंने कहा कि कहीं नया सवेरा आया है, तो जब डिस्कस किया तो उनको समझ में आया कि साधु ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने जितना मेहनत किया, जितना परिश्रम किया, उसका फल वो पा चुके हैं और वो जीवन में एक अच्छे पोजीशन पर, एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब उनकी उम्र हो चुकी, इसलिए साधु ने कहा कि तेरी रात हुई अब कर विश्राम तू। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं नया सवेरा आया है।
इसका मतलब ये है कि जो नए लोग, जो यंग जनरेशन है, वो अब आगे बढ़ना चाहती है, तो आप लोग उनके रास्ते में बाधा नहीं बने। आप लोग उनको हेल्प कीजिए और धीरे से अब उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए और उनके रास्ते में किसी भी तरह का हर्डल मत बनिए। इसी से उन्होंने कहा कि कर विश्राम तू। अब साधु की बातें समझने के बाद दोनों ही मित्रों ने अपने अपने काम से रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद उन दोनों ने अपने एक बचपन का बहुत पुराना शौक पूरा किया। और वो क्या था? वो था दुनिया घूमने का। पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं थी और अब तो समय ही समय था, तो इसलिए निकल पड़े दोनों दोस्त दुनिया घूमने। तो आइए समझते हैं इस कहानी के पीछे के जीवन दर्शन को। ये जो दोनों मित्र हैं, ये दोनों ही अलग अलग मानसिकता के थे। पहला व्यक्ति वो था जो कि खुद की राह चुनना चाहता था। दूसरा व्यक्ति वो था जो मेहनत कश तो था पर अपने सिद्धांत लेने में थोड़ा सा कमज़ोर था। तो पहले व्यक्ति को सेम कही हुई साधु की बात दूसरे तरीके से समझ में आई और उसने अपनी राह चुनी। साधु ने तो दोनों को ही कहा कि जो बोएगा सो पाएगा, और यही बात पहले मित्र ने साबित करके दिखाई और अंत तक उसने अपने जीवन में काफ़ी बड़ी सफलता हासिल की। दूसरा मित्र भी मेहनती था, लेकिन उसने दूसरों के साथ ही चलने का सिद्धांत लिया, लेकिन इसमें भी वो काफ़ी सक्सेसफुल बना और अंत तक जीवन में एक बहुत बड़े पोस्ट पर पहुंचने में कामयाब रहा। देखिए, सक्सेस का मूल मंत्र हमेशा ही सेम रहता है, लेकिन दोनों मित्र की मानसिकता के अनुसार उन्होंने अपने अपने तरीके से उस मंत्र को समझा और अपने अपने तरीके से सफलता भी हासिल की। लेकिन सक्सेस अचीव करने का भी समय होता है, और जब आप एक अचीवमेंट पा चुके होते हैं तो उसके बाद विश्राम का भी समय आता है, यानी रुकने का समय, जिसको कि हम लोग कहते हैं रिटायरमेंट। अब रिटायर कब होना है ये पूरी तरह से आप पर है। आप चाहें तो जीवन के अंतिम दिन तक काम कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने लक्ष्य में पहुंचने के बाद जीवन के अंतिम दिनों में अपनी सारी खोई हुई अधूरी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। अब ये चॉइस आप पर है, लेकिन फिर भी उचित यही होता है, अगर आपने जीवन में अपना लक्ष्य पा लिया है, अगर आप सक्सेसफुल बन गए हैं, तो अपने पीछे जो दूसरे यंग जनरेशन वाले हैं उनको गाइड करिए, उनके लिए रास्ता छोड़िए और उनको आगे बढ़ने का भी मौका दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का जीवन दर्शन आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और इसके विषय में अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की कहानी के साथ हम लोग दोबारा मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।